नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी के एक प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि दलित आदिवासी समाज ने सड़कों पर उतर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को बता दिया है कि समय अब बदल चुका है। उन्होंने कहा कि अब अगर हमारे अधिकारों पर कहीं से भी हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। समाज आंदोलन करेगा तो उसके नेता भी अपने बंगलों में बैठे रहने वाले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SC और ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने X पर लिखा कि SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती है। समाज के शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आगे लिखा कि विगत दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेंगे। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि अब उन्होंने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर दिया है। ABP न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक चंपई सोरेन ने कहा कि हम अपना संगठन बनाएंगे। हमारी विचारधारा जो है वैसी विचारधारा वाला कोई नया साथी मिलेगा तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये दो चीजें करनी है, जनता की यही मांग है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस बयान कि वह NDA में चंपई सोरेन का स्वागत करेंगे, इस पर चंपई सोरेन ने कहा कि जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसको मेरा नैतिक समर्थन है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने हिंडनबर्ग मुद्दे को एक बार फिर उठाया है। उन्होंने कहा कि अडानी के महाघोटाले की जांच के लिए JPC होनी चाहिए। अडानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है। अडानी पर स्टॉक में हेराफेरी, अधिक मूल्यांकन, धन की राउंड ट्रिपिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो वास्तव में काला धन है जो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है और निवेश के रूप में वापस आ रहा है। लेकिन देखिए आज हम कहां पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग ने अब अपनी नई रिपोर्ट और दस्तावेज पेश किए हैं जो बताते हैं कि सेबी प्रमुख के हितों का भारी टकराव था। उन्होंने ऐसे फंड में निवेश किया था जिसकी जांच वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही थीं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया कि सेबी प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में क्यों रखा, सरकार JPC जांच से क्यों कतरा रही है। पंजाब के मंत्री लालचंद कटारुचक ने समाचार एजेंसी PTI से लेटरल एंट्री मामले पर बात करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो 2014 से सत्ता में है ने कभी भी अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लिए काम नहीं किया है और हमेशा उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की है जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से पदों को भरने का अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन पहले स्थान पर ऐसा कदम उठाने की जरूरत ही क्या थी। वहीं पंजाब कैबिनेट के एक अन्य मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार SC और ST के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने की साजिश कर रही है। लेटरल एंट्री के जरिए उन्होंने 65 पदों को भरा, अब उन्होंने 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री रद्द कर दी है। इससे पता चलता है कि वे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुधवार 21 अगस्त को एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्तार अंसारी की मौत का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले पर जोरदार प्रहार किया। CM योगी ने कहा कि सैकड़ों हिंदुओं के खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मातम मना रहे थे। यह PDA का वास्तविक चरित्र है। उन्होंने कहा कि जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी जान अलग है, इनका चरित्र अलग है।
ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। कौन नहीं जानता समाजवादी पार्टी के मुखिया को सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिहा पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? दिल्ली में जल भराव के मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने आज बुधवार 21 अगस्त को सिविक सेंटर में दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय और दिल्ली की मंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की समस्या सामने आई है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली मेयर और आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबेरॉय ने एमसीडी सदन में हुए हंगामे पर कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने सदन में फिर से हंगामा किया और आज उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे सदन में महिला विरोधी सदस्य हों। कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे थे जिन पर हम आज सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से सभी ने बहुत बुरा व्यवहार किया और उनका व्यवहार सदन में स्वीकार्य नहीं था और यह सदन की मर्यादा के खिलाफ था। आज बुधवार 21 अगस्त को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बदलापुर मामले को लेकर कहा कि सरकार खुद इसमें राजनीति कर रही है। इस प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि राज्य में 21,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं और सरकार उन्हें छुपा रही है। इस सरकार को सही आईना दिखाना जरूरी है, इसलिए 24 अगस्त को हमने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। एमवीए की बैठक पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम सीट शेयरिंग की चर्चा करने आए थे, लेकिन बदलापुर की घटना को देखते हुए हमने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। लोगों में बहुत रोष है, जनता सड़कों पर निकल चुकी है और जो आंदोलन कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमे हुए हैं। राउत ने कहा कि हमने यह निर्णय लिया है कि बदलापुर की घटना के विरोध में हम 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक ने एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की है ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सकें। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद उसके हत्या के मामले को लेकर देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इसलिए एम्स के निदेशक द्वारा डॉक्टरों से यह अपील की गई। लोकसभा चुनाव 2024 में हार के बाद मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भाजपा ने राजस्थान में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और खास तौर पर भजनलाल शर्मा, सभी मंत्रियों, विधायकों का आभार प्रकट करता हूं। इतना प्यार राजस्थान के विधायकों ने मुझे दिया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरी पार्टियों ने अभी तक यहाँ पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इसलिए भाजपा की यहाँ बड़ी जीत है। मेरी जन्मभूमि पंजाब और कर्मभूमि राजस्थान है। मेरे पास जो मंत्रालय है उसकी ओर से काम में कोई कमी नहीं की जाएगी। राजस्थान की पगड़ी को मैं और ऊंचा करूंगा और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि उस पगड़ी पर दाग लगे। एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद की ओर से एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। आज 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान के बीच हिंसा से बचने के लिए बंद की तैयारी का आकलन करने के लिए वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की। सभी संभागीय आयुक्तों,
जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया और उन्हें बंद के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। हमास द्वारा संचालित रक्षा प्राधिकरण ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने गजा शहर के एक और स्कूल पर हमला किया है। प्राधिकरण का दावा है कि इस हमले में कम से कम 12 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि गजा के पश्चिमी इलाके रिमाल में मौजूद मुस्तफा हफीज स्कूल पर हमले के बाद बचाव कर्मी मलबे में और लोगों को ढूंढ रहे हैं। वहीं इजरायली सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने हमास के कमांडर और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया था, क्योंकि ये स्कूल के अंदर से काम कर रहा था। बता दें कि इससे पहले भी इजराइल इस इलाके में कुछ स्कूलों पर हमले कर चुका है। इजराइल का कहना है कि ये स्कूल हमास के लड़ाकों के अड्डे बने हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।